हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th का मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस चैप्टर नंबर 9 उसका हमने पढ़ा था। तो उसके क्वेश्चंस को, जो इंडेक्स क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद में अब ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स कैसे बताते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अगर सॉल्यूशन बताऊं तो सॉल्यूशन की बेसिस पे अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ पर एक चीज़ थी कि जब अगर हम, ठीक है, अगर हम टोल प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आपको मैं उसका आंसर उसमें दे दूँगी। ठीक है, वर्डिंग में दे दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, टोल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट को करवाया, क्रॉस कराया। दोनों प्योर टोल है और प्योर शॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, जब इनका हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास में जो फर्स्ट जनरेशन बन करके आ रही थी, ये बन करके आ रही थी। सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टोल थे। पर देखो, इसमें रिसेसिव कैटेगरी की क्या है हमारे पास में, एलिलीज भी है। ठीक है, तो जैसे ही अब हमने क्या किया कि जैसे ही हम इनके जीरो टाइप वालों को लेकर के, इनके F1 जनरेशन को लेकर के वापस क्रॉस कराते हैं, तो वापस जब हमारे पास में टी आ रहा है जहाँ पर कैपिटल कैपिटल, तो वहाँ पर वापस टोल है। जहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है वहाँ पर वापस टोल है। पर जहाँ पर स्मॉल टी आ रहा है वहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट प्लांट हो गया। इट्स मीन जैसे ही कैपिटल टी आता है वैसे ही प्लांट का जो नेचर है वो डोमिनेंट कैटेगरी की ओर चले जाता है, इट्स मीन टोल की तरफ चले जाता है। पर जैसे अगर ये जो टी, कैपिटल टी नहीं आता है वहाँ पर, तो जैसे दोनों के दोनों कैसे थे, स्मॉल टी, तब जाकर के प्लांट्स कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, स्मॉल कैटेगरी शो कर रहा था। ओके, ठीक है, तो अब इसका हम आंसर वर्डिंग में देखेंगे तो ओके, अब जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा या फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। तो मेंडल टुक पी प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टो प्लांट एंड ड्वार्फ, मतलब शॉर्ट प्लांट्स की बात कर रहा है ये। तो हमने जैसे ही फर्स्ट हमने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो सबसे पहले हमको सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले, यहाँ पर टोल मिले F1 जनरेशन में। कुछ नहीं, इसका ही क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, टोल प्लांट्स। फिर हमने क्या किया, बट बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट। ठीक है, तो हमने वापस F1 प्लांट का पॉलिनेशन करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में। तो टोल प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंसिस्टेड ऑफ टोल एंड शॉर्ट प्लांट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। पहले तो सारे के सारे टोल आ रहे थे, अब जो जैसे सेकेंड इसकी प्रोगेनी बन के आई तो उसमें कैसे हो जाएंगे, 3:1 में हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन वर कॉल्ड डोमिनेंट। तो पहले जो जनरेशन में आए थे वो कैसे कैसे नेचर को शो कर रहे थे, डोमिनेंट के नेचर को, मतलब टोल नेचर को शो कर रहे थे। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिड नॉट अपीयर वर, ठीक है, कॉल्ड रिसेसिव। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कैपिटल टी नहीं आया तो वो कैरेक्टर कैसा शो कर रहा था, रिसेसिव कैटेगरी को, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट प्लांट्स। ओके, तो अब इसका आंसर इसमें से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली हमको पता चला कि सारे के सारे जो F1 जनरेशन की जो प्लांट्स हैं सारे के सारे हमको टोल मिले। पर जैसे हम इनके F1 जनरेशन की F2 जनरेशन निकाले तो हमको क्या मिल रहे थे, अब हमको कैसे मिल रहे थे, 3:1 में हमारे पास में टोल और शॉर्ट का रेशो आ रहा था। तो शॉर्ट क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर रिसेसिव कैटेगरी के दोनों मिल गए, वहाँ पे टोल कैटेगरी का एक भी नहीं आया, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। कि जो ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, डिपेंड नहीं करता। अच्छा, टोल है तो उसके साथ में येलो कलर का जाएगा, या फिर जो शॉर्ट है उसके पास में ग्रीन कलर का ही जाएगा, कलर जा रहा है। तो अगर हम कोई भी, अगर हम प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, कैरेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी जो एलिलीज है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा कैसी होती है, इंडिपेंडेंटली आगे के जनरेशन में क्या करती है, मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप देख रहे थे कि जब अगर हमने यहाँ पर डाई हाइब्रिड में क्या 2 प्रॉपर्टी, राउंड एंड येल्लो, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में सारे के सारे प्लांट्स कैसे बन करके आ रहे थे, राउंड एंड येल्लो। देखो, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, तो कैसे बन करके आ रहे थे, राउंड एंड येल्लो। पर जैसे ही हम इन वाले प्रोगेनी को वापस इनमें क्या कराते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तब हमारे पास में कई तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे।
जिसमें हम क्या देख रहे थे कि अच्छा रिंकल्ड के साथ में येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ में येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ में ग्रीन भी आ सकता है, ठीक है, रिंकल्ड के साथ में ग्रीन भी आ सकता है। तो ये फिक्स नहीं था कि किसी एनालिसिस के साथ में दूसरा कैरेक्टर फिक्स रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है ये शो कर रहा था कि जब भी हम पॉलिनेशन कराते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो जो ट्रेड्स हैं वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं, इंडिपेंडेंटली जाते हैं, ठीक है। तो आप है ना वो बना करके ये भी कर सकते हैं। इसमें मेंडल्स टुक 2 पेयर्स ऑफ alternate expression of 2 traits and carried out dihybrid cross by crossing them। तो 2 अल्टरनेट ट्रेड्स लिए और उनमें क्या करवाया, क्रॉस करवाया। द ट्रेड्स अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन वर टर्म्ड एज डोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे जो टर्म्स आएंगी वो कैसी आएगी, डोमिनेंट, क्योंकि वहाँ पर रिसेसिव आते हुए भी वो प्लांट्स डोमिनेंट कैटेगरी की चीज़ें शो कर रहे थे। When he used these F1 progeny to generate F2 progeny, इन F1 का वापस इन्होंने क्या करवाया, पॉलिनेशन करवाया और F2 प्रोगेनी बनी, ठीक है। प्रोगेनी मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। बाई सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर प्रोड्यूस। तो वापस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्या हुए, प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। इन सम प्लांट्स बोथ द ट्रेट वर डोमिनेंट, कई जगह तो क्या हुआ, दोनों के दोनों जो ट्रेट्स थे वो कैसे थे, डोमिनेंट थे। कई प्लांट्स में क्या हुआ, दोनों के दोनों कैसे थे, रिसेसिव थे। कई में क्या है कि कई प्लांट्स में दोनों के दोनों मिक्स ट्रेट थे, कई मतलब मिस वो भी थे, रिसेसिव भी थे। तो ये क्या हमको बताता है कि दिस इंडिकेट्स दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड और इंडिपेंडेंटली। ओके, तो आप एक बार आंसर ये देख लीजिएगा, मान लो आपको दिखा नहीं हो तो ढंग से, मैं वापस इसको शो कर देती हूँ। ओके, ये रहा यहाँ तक का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप क्या है, ए, मैरीज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। इन दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच इज ट्रेटा ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, वाई और वाई नॉट। सबसे पहले हमको कोई भी डोमिनेंट या फिर रिसेसिव कैटेगरी बताने के लिए दो एलेलीज रिक्वायर होती है। हमको यहाँ पर केवल एक ही एलेलीज गिवन है, मतलब हम बोले तो हमको दूसरी वाली एलेलीज का अगर हमको ये आइडिया देता है तो हमको बता पाते कि कौन सा डोमिनेंट रहेगा, कौन सा रिसेसिव रहेगा, या फिर जो उनकी बेटी है उनका जो ब्लड ग्रुप ओ ये बन करके आया, ये क्यों आया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो अगर फादर की बात कर रहे हैं तो फादर का क्या बताया इसने, ब्लड ग्रुप ए, इसने एक ही एलेली गिवन है। हो सकता है उस फादर का जो दोनों ही हो वो होमोजाइगोट हो, मतलब एक जैसे एलेलीज हो, या फिर हो सकता है हेटेरोजाइगोट हो सकता है एओ हो। मदर की बात करें तो मदर का क्या था, ओ कैटेगरी का था, तो हो सकता है ओ, ठीक है, तो ओ ए हो या हो सकता है ओ हो। तो हमको नहीं बता रखा कि इसमें इसकी मदर और फादर के एलेलीज को हमको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल अस विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर डोमिनेंट, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। हमको नहीं बता रखा कि इसमें कौन कौन सी हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, डोमिनेंट है। ब्लड टाइप ए इज़ ऑलवेज डोमिनेंट इन ए, बी और ओ। ये हमारे पास फैक्ट है कि जो ब्लड टाइप ए होता है वो हमेशा डोमिनेंट कैटेगरी में जाता है, ठीक है, ये फैक्ट है, पर इससे पता नहीं चल रहा, ठीक है। एंड ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ ओ इज़ ऑलवेज रिसेसिव। हियर द फादर्स ब्लड ग्रुप मे बी जीनोटाइपिकली ए भी हो सकता है जो कि होमोजाइगोस हो सकता है, और ए ओ जो कि हेट्रोजाइगोस, मतलब दोनों एलेलीज एक जैसे नहीं है इसलिए हेट्रो, और ए है जिसलिए होमो। तो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी रखी कि फादर का जो एलिलीज है वो कितने मतलब कैसे हैं, होमोजाइगोस है कि हेट्रोजाइगोस है। वेयर एज दैट द मदर कैन बी ओ ए और ओ हो, मदर भी होमोजाइगोस या फिर हेट्रोजाइगोस हो सकती है। ओके, तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आपको इस वाले डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हो एक बार कि ये मेल है ये फीमेल है। मेल में क्या होते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो एक्स और वाई कैटेगरी के होते हैं, जबकि फीमेल्स में दोनों कैसे होते हैं, सेम कैटेगरी के होते हैं, एक्स कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। अगर एक्स मैच करता है एक्स से तो हमेशा एक्स बनेगा, और अगर वाई मैच करता है इससे एक्स से, ठीक है, ये एक्स है तो क्या बनेगा,
एक्स वाई बनेगा। तो एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है मेल को और एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ये ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मेल में 2 एलीलीज है एक्स वाई, फीमेल में एलीलीज होते हैं एक्स एक्स। तो जो गैमेट्स निकल करके आएंगे एक्स वाई, जो कि मेल में स्पर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जो फीमेल में एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स कैटेगरी के। ओके, तब मैं इनको इस तरीके से डिनोट करके और इनमें क्या कराती हूँ, एक चार्ट बनाती हूँ। तो ठीक है, तो देखिए अगर x इससे क्रॉस करता है तो एक्स एक्स, अगर x इस वाले से करता है तो एक्स एक्स, अगर y इस वाले x से करता है तो एक्स वाई, और अगर इससे करता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मेल है, मेल का मैंने यहाँ पर लिया एक्स वाई, ठीक है, फीमेल का मैंने यहाँ लिया एक्स एक्स लिया। तो अभी हमें हमारे पास में 4 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स, ये वापस एक्स वाई। तो यहाँ पर अब 50% तो क्या आ रही है, फीमेल आ रही है। तो एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फीमेल्स को, और एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल्स को, ठीक है। दस देयर आर 50-50 चांसेस ऑफ ए मेल और फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में जो जब भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक मतलब चाइल्ड की बात करते हैं तो हमारे पास 50-50% का क्या होता है, हमारे पास में इसका परसेंटेज निकल करके आता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे जो भी 4 है। ओके, थैंक यू सो मच।